अगर सब मिलकर सुभान अल्लाह बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अगर ऐसी आपकी आवाज़ है तो मैं नहीं मानता, इसलिए कि अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ इतनी खामोशी के साथ नहीं, इसीलिए कि गाड़ी घोड़ा जो यहाँ से गुज़र रहा है वो अपनी आवाज़ लगा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस गाड़ी घोड़े से ज़्यादा यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मौजूद हैं। आप सब मिलकर ज़रा आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह का जिक्र कर लें। थोड़ी सी और पाकिज़गी पैदा होगी जितना आप जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, और एक मरतबा, इसीलिए कि आप हुजूर शहंशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जो अनक़रीब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे अशरफ़ी दूल्हा, आप उनके बयान से मुस्तफ़ीज़ होंगे। लेकिन चूँकि आने से पहले खानकाह अशरफिया हुजूर सैयदना अशरफ जहांगीर मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हम सब हाजिर होते चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात मेरा साथ देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो जो साथ देना चाहता है ज़रा हाथ उठाकर या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद कर दें। थोड़ी सी और सदा बुलंद हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिनका जिक्र करने जा रहा हूँ ये उन्हीं के जद्दे अमजद का जिक्र करने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मिलकर मोहब्बत से जिक्र करने की कोशिश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। भी पढ़ने से मिलकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। कितना प्यारा है रोज़ा। कह दीजिए मोहब्बत से जरा दोनों हाथ उठाकर कि कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का। सारा आलम है शहदा, सारा आलम है शहदा मेरे मखदूम अशरफ का। सारा आलम है शहदा मेरे मखदूम अशरफ का। सारा आलम है शहदा। और बहुत प्यारा मैं मिसरा आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह कि उसको क्या जलाएगी उसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम की। उसको क्या जलाएगी उसको
उसको क्या जलाएगी, उसको क्या जलाएगी, आतिशे जहन्नम की, जिसके सर पर है साया, जिसके सर पर है साया, मेरे मखदूम अशरफ का, जिसके सर पर है साया, मेरे मखदूम अशरफ का सारा आलम है शेरा, सारा आलम है शेरा। सुभान अल्लाह। आशिक क्या कहता है कि हर गुलाम में अशरफ को, हर गुलाम अशरफ को देख लेना महशर में, हर गुलाम अशरफ को, हर गुलाम अशरफ को, हर गुलाम अशरफ को देख लेना महशर में, क्या देख लेना कि होगा हाथ में झंडा, अरे होगा हाथ में झंडा, मेरे मखदूम अशरफ का होगा हाथ में झंडा, मेरे मखदूम अशरफ का हर गुलाम है शेरा। और जो भी चाहता है और जो जिससे मुरीद है उसका इस बात पर यकीन है कि मैं जिससे मुरीद हूँ मेरा पीर मेरी मुश्किल कुशाई करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, 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 शहंशाहे खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
जरा ट्रैफिक कवर करो। आप लोग कोऑपरेट करें, हट जाएं, हजरत की जियारत करने दें, हट जाएं आप लोग, ट्रैफिक ना जाम करें। देखिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। हजरत आ चुके हैं, बिल्कुल इत्मीनान का माहौल बनाएं। हट जाइए, रोड से हट जाइए, आप लोगों से गुजारिश है रोड से हट जाइए। आप लोग कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियों पर बैठ जाए, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियों पर बैठ जाए, हट जाए। इस तरफ यंग जनरेशन से गुजारिश है, हट जाएं आप लोग, हट जाएं आप लोग। सलात वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप वाकई बहुत इत्मीनान से दीदार करना चाहते तो शोरगुल मेहरबानी करके बंद कर दें। आमद और रफ्त का जरिया है, ये रास्ता है जिसको आप जो है तंग करने की कोशिश ना करें, सब बैठ जाए इत्मीनान से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गाजी मिल्लत का दीदार कर रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा, आमद हुजूर गाजी मिल्लत की अम्बावाड़ी की सरजमीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस दयार में तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हम अनकरीब हजरत की ज़बानी वो खिताब समात करेंगे जिससे दिल रोशन हो जाया करता है, जिगर रोशन हो जाया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उम्मीद करूंगा खासकर यहाँ के जिम्मेदार हजरात से कि वो एक चैन बना लें, एक चैन बनाकर इस तरीके से खड़े हो जाएं ताकि जो आमद और रफ्त का जरिया है वो दरहम बरहम ना हो, बल्कि सब यकसार हो जाए। जो हजरात खड़े हैं वो तमाम हजरात बैठ जाएं। इंशाअल्लाह मैं बिला ताखीर हजरत को दावत सुखन देना चाहूंगा, इसीलिए कि वक्त की तंगी भी है। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इस तरीके से अर्ज करता है कि मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मैं किसी की आवाज खामोश नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र की आवाज को बुलंद कर दी आप कि मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। और जमाने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता, जमाने का कोई भी रंज उसे रुसवा नहीं करता। सुकूनत पाए जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, सुकूनत पाए जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। और खुदा के फजल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया। अली का शेर है बोला, जमाना थर थरा उठा, जुबाने हाशमी पर है करम ज़हरा के बच्चों का। आइए हम अपने कायदे मोहतरम का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक मिनट गुजारिश चाहूंगा, हजरत की गुलपोशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग वो नूरानी मंजर देखेंगे कि हम हजरत की बारगाह में सब मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हफीजुद्दीन भाई जी से, शाहनवाज भाई से और तबरेज भाई से कि वो स्टेज पर आए और एक नायाब तोहफा हमने हजरत के लिए चांदी में नालेन शरीफ बनाए, कह दो सुभान अल्लाह। और वो हजरत की बारगाह में पेश होगा बहुत अदब के साथ कि हजरत हमारे तोहफे को कबूल फरमाए। जितने भी वॉलंटियर से हट जाएं और अब शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत की भी गुलपोशी होगी। अल्लाहु अकबर। मैं गुजारिश करूंगा रईस भाई से और गफ्फार भाई से कि वो स्टेज पर आए और अकील भाई से कि वो सुभानी मियां की बारगाह में बहुत अकीदत के साथ गुलपोशी पेश करें।
ये रईस भाई, अशरफ भाई, अशरफ भाई, इज्जत की बारगाह में बिल्कुल खुशी। और आदम भाई रिंडानी, आदम भाई से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हुजूर हाशमी मियां की बारगाह में जो है गुलपोशी पेश करें। आप लोग प्लीज सामने से हट जाएं, देखिए बोलने का मौका ना दें। हजरत तशरीफ फरमा है, बहुत अदब का मकाम है। बिल्कुल भी नीचे बैठ जाएं आप लोग, यहाँ नीचे जगह खाली है, नीचे बैठ जाएं। इत्मीनान सुकून के साथ जो है ये मंजर देखें अपनी निगाहों से। अशरफी दूल्हा बिल्कुल, आप जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हजरात हैं वो एक चैन बना लें ताकि रास्ते में आने जाने में कोई दुश्वारियां ना पेश आए। खामोश हो जाए और बैठ जाए। बिल्कुल जमी मैली नहीं होती दोस्तों, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, क्योंकि गुलों को चूम लेते हैं सहर के शबनमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहर के शबनमी कतरे। नबी की नात सुनने से चमन मैला नहीं होता, इसलिए कि मोहब्बत नूर वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों। मोहब्बत नूर वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। और नबी के दीन की खातिर जो देता है अकीदत से वो दौलत कम नहीं होती, वो धन मैला नहीं होता। आप कोई तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज हैं। आइए हम अपने कायदे मोहतरम का फिर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत सुबहानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व
वअला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये बात तय है कि रिलीजियन ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, ये बात फाइनल है कि धर्म केवल मानव जात के लिए है। ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि आदमी से बड़ी कोई रचना नहीं। सृष्टि में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह आदमी है, और आदमी इसलिए है कि आदम की औलाद है। आदम दुनिया में पहले पुरुष हैं, मर्यादित हैं, महान हैं, निस्संदेह मासूम हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम देखिए, जब मैंने तकरीर शुरू कर दिया है तो इनसे कहिए इधर आइए। अब आप इंतज़ाम बंद कीजिए, जिसको जहाँ जगह मिलेगी रहेगा, ना मिले तो घर चले जाओ, शांति भंग ना हो। आदम अलैहिस्सलाम, मैंने फिर बना, आप वॉलंटियर प्लीज स्टॉप योर ड्यूटी। फिर आप यू आर गोइंग टू ड्यूटी, नो ड्यूटी ओनली ब्यूटी। सी द ब्यूटी ऑफ द जलसा और डिसिप्लिन होना। वो रास्ता खोला गया है, खुला रखना। प्रोजेक्टर के पीछे खड़े हो जाना, मगर किसी तरह से अशांति ना होने पाए, आवाज़ ना होने पाए। ना हाथ से इंतज़ाम करो, ना ज़बान से इंतज़ाम करो। बैठो बैठो बैठो, जगह लो जगह लो। जगह है कहाँ? अपील कर रहे हो, जगह दे नहीं रहे हो। क्या दुर्दशा है, साथ रखते भी नहीं और साथ कहते हो। अरे शांति से बैठो, एक साथ बैठो, जगह मिले ना मिले, दिल में तो जगह हो। सबसे पहला मानव जात का, सबका पूर्वज, सबका दादा आदम जन्नत से आए धरती पर। एंड दिस इज अ मैचलेस अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त किस्मत की बात है कि जन्नत के बाद कदम आदम का जहां पड़ा वो हिंदुस्तान है, वो भारत, उपमहाद्वीप भारत। यहाँ आए, पहले यार ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सऊदीया है, ये फला है, ये अब है। जब आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए थे तो कोई आदमी ही नहीं था, कोई देश ही नहीं था। और जहाँ कोई कुछ ना हो, अकेला मैं हूँ, तो उस इलाके का मालिक मैं हूँ। मैं ऐसे जंगल में चला जाऊं जहाँ कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई मालिक नहीं है वहाँ, और मैंने कुटिया बना लिया तो मैं ही मालिक हूँ। तो जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़ करके धरती पर आए तो उस धरती के वही मालिक हैं।
उस धरती का नाम है बर्रे सगीर हिंद, भारत महाद्वीप। तो ये भारत जो है हल्के में मत लेना, ये तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी है। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, आदम अलैहिस्सलाम ही की सब औलाद हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, जो कुछ भी हो, औलाद उन्हीं की है। और औलाद लायक भी होती है, नालायक भी होती है। जो उनके धर्म पर चलेगा वो लायक औलाद है, जो उनके धर्म को छोड़ेगा नालायक औलाद है। तो जब हम सब आदम ही की औलाद हैं, 130 करोड़ भारतवासी जब आदम ही की औलाद हैं, तो दादा जब हमारा एक है तो आपस में ठीक ठाक से रहते क्यों नहीं? काय को नीचे ऊपर करते हो? काय को संकीर्णता, क्षेत्रीयता से काम लिया जाए? बस विशाल धर्म विशाल है, भारत विशाल है, हम सब आदम की औलाद हैं, जियो और जीने दो। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता आदम तक कब कैसे है, नहीं मालूम। One lakh 24,000 prophets near about came in this world, on the earth, to establish peace of the world, to purify your heart, to guide you, and to show straight path. 1,24,000 आए, हमें भी उनकी औलाद का अता पता नहीं। कहाँ है यूनुस अलैहिस्सलाम की औलाद? कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद? बड़े बड़े बड़ी बड़ी हस्तियां, अब नबी से बड़ा कौन, उनकी भी औलाद का अता पता नहीं। हम ये जानते हैं कि अब अब्दुल्ला खान साहब, उनके वालिद उबैदुल्ला खान साहब, उनके वालिद असदुल्ला खान साहब, उनके वालिद पता नहीं। लेकिन खुदा ने जिन नबियों को एक विशेष क्षेत्र के लिए भेजा, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भेजा, एक इलाके के लिए भेजा, एक कौम के लिए भेजा, एक कम्युनिटी के लिए भेजा, हम ढूंढते रह जाएंगे, उनकी औलादें नहीं मिलेंगी। हमें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि उनकी औलाद कहाँ है। हमें जन्म तो मालूम, औलाद नहीं मालूम। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, अमेरिका से फिजी तक, पांचों महाद्वीप के लिए जिस पैगंबर को रब ने भेजा, उसे रहमत बना करके भेजा, मर्सी बना के भेजा, उसे दया बना कर भेजा। दयालु नहीं, दया बना दिया। कृपालु नहीं, कृपा बना दिया। रहीम नहीं, रहमत बना दिया। रहमत बना करके भेजा। उसकी कोई चीज गुम नहीं हुई। उसका दीन क्लियर, उसका कानून का स्पष्ट, उसका नजरिया जाहिर,
जो किताब दिया कुरान, उसे बदला न जा सका। जो कौम बनाई मुसलमान, उसे खरीदा न जा सका। मुसलमान वो नहीं है जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं। मुसलमान वो नहीं है जो लोगों की जान लेते हैं। मुसलमान वो नहीं है जो बच्चों को मारते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। मुसलमान वो है जो अजमेर में बैठ जाए तो 90 लाख मुसलमान हो जाए। अगर इस ग्रेटर बंबई के माहिम में मुसल्ला बिछा के बैठ जाए तो पूरी बंबई उसे मखदूम माहिमी कहे। मुसलमान वो है जो जीता नहीं जिलाता है। मुसलमान वो है जो बलिदानी है, कुर्बानी है। मुसलमान वो है जो शत्रुओं को क्षमा कर दे। हमारा दीन किसी राजा का दिया हुआ नहीं, अजमेर के ख्वाजा का दिया हुआ है। रहमत बना करके भेजा। ओ बिलवेड प्रॉफिट, यू आर मर्सी फॉर इंटायर वर्ल्ड। मेरा नबी सिर्फ एक कौम के लिए रहमत नहीं है। अभी तो यह है मुझसे मुरीद हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए रहमत बन जाऊं। जी नहीं, आप मुझे गालियां दें तब भी मैं आपके लिए रहमत बन जाऊं। जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने तुमको सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सृष्टि के लिए रहमत बनाया, आलम के लिए। इंटायर वर्ल्ड, यू आर मर्सी फॉर इंटायर वर्ल्ड। हमें जब तेरा नबी जर्रे जर्रे के लिए रहमत, कतरे कतरे के लिए रहमत, तेरा नबी दिन के लिए रहमत, रात के लिए रहमत, मुसलमानों के लिए भी रहमत, हिंदुओं के लिए भी रहमत, गुजरातियों के लिए भी रहमत, मराठियों के लिए भी रहमत, बिहारियों के लिए भी रहमत, बंगालियों के लिए भी रहमत, अमेरिका के लिए भी रहमत, यूरोप के लिए भी रहमत, अरब के लिए भी रहमत, अजम के लिए रहमत। तो जब तेरा नबी ऐसा होगा और तू उसकी पैरवी करेगा तो तू बन जाएगा अपने देश के लिए रहमत, अपनी कौम के लिए रहमत, अपने इलाके के लिए रहमत। प्लीज बी पीसफुल, love peace, love peace and spread peace। शांति से रहो और शांति को फैलाओ। अब ये बात आई कि रसूल पाक सबके लिए रहमत है, करम सब पर है। मेरे दादा ने कहा है, हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ ने, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कोई हो, ठाकुर, बाभन, वैश्य, यादव, कुर्मी, वर्मा, कोई हो, करम सब पर है। 130 करोड़ भारतीयों पे है, 6 अरब लोगों पर है, पूरी धरती पे है, आसमान पर है, हवा पे है, पवन पे है। रहमतुल्लिल आलमीन, मर्सी फॉर होल वर्ल्ड, इंटायर यूनिवर्स। तो तेरा नबी सबके लिए रहमत है, सबको इज्जत करनी चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहमत है, इज्जत करो, मर्यादा को भंग मत करो, इज्जत करो। करम सब पर है, कोई हो और कहीं हो,
ऐसा नहीं कि मदीने में हो, ऐसा नहीं कि मक्का में हो, ऐसा नहीं कि अरब में हो, कहीं हो। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी। भाई देखो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, करम है। जब सबके लिए करम है तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? बोले ये करम वाले का मामला नहीं है, ये तेरा अपना पर्सनल क्वालिटी है, तेरी अपनी पर्सनल क्वालिटी है। क्या कैसे समझाऊं आपको? ऐसे समझो कि पानी बरसा, जमकर बरसा, झमाझम बरसा, कैट्स एंड डॉग्स, हेवी रेन। और खान साहब घर में है बंद, जैसे ही पानी रुक गया, पानी रुका, खान साहब बाहर आए और क्या देखा? सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी है। सड़क के गड्ढे में कितना पानी आता है? थोड़ा सा पानी है। सड़क के गड्ढों को खत्म मत करो, गड्ढों को रहने दो, पता चलता है कि कितने पानी में है। आगे जब बढ़े तो देखा तालाब है, उसमें ज्यादा पानी है। फिर सी सॉइल, समुंदर के किनारे पहुंचे, देखो अरे बाप रे बाप, समंदर में बहुत पानी है। चढ़ गए पहाड़ी पे, और पहाड़ी पे चढ़ करके जब उसकी खोपड़ी देखी, एक बूंद पानी नहीं। वही पहाड़ी पर से बादल की तरफ मुंह करके बोला, मिस्टर बादल, मुंह देख के बरसते हो क्या? कहा क्यों? कहा तुम जब बरसे तो गड्ढे को इतना सा दिया, तालाब को उससे ज्यादा दे दिया, नदी को उससे ज्यादा, और समंदर को बहुत ज्यादा दे दिया। अरे पहाड़ी, ये पहाड़ जो है, इसके सर पर एक बूंद भी नहीं। मुंह देख के बरसे हो क्या? तो बादल बोला, आप मेरे को नेता समझते हो क्या? अरे मैं बादल हूं, सबका हूं, सबके साथ हूं। मैं बरसा, बराबर बरसा। जितना मस्जिद पर बरसा उतना ही मंदिर पर बरसा, जितना अमीर के बंगले पर बरसा उतना ही गरीब की झोपड़ी पर बरसा, जितना गली में बरसा उतना ही सड़क पर, उतना ही समंदर में बरसा, उतना ही नदी पे बरसा, उतना ही तालाब पे बरसा। मैंने बांटा नहीं, इन्होंने खुद अपने को अलग कर लिया। मैं तो सब पे बराबर बरसा। तवज्जो, मैं तो सब पे बराबर बरसा, जिसने जितना दामन फैलाया, जिसने जितना दामन फैलाया उतना ले गया। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला। तालाब का दामन बड़ा था, ज्यादा ले गया। नदी का दामन और बड़ा था और ज्यादा ले गया। और समंदर सब चला गया उसी के अंदर। और ये पहाड़ी गर्व से कहती थी, गर्व से कहो हम पहाड़ हैं। ये घमंडी पहाड़ी, ये सीना ताने खड़ी रही, दामन फैलाया नहीं। बरसा तो पूरा, मगर इसने कुछ पाया नहीं। तो बिला तशबीह मेरा नबी अब्रे रहमत बनकर सब पर बरसा।
सब पर बरसा, जिसने जितना दामन फैलाया वो उतना ही भर गया। अली ने दामन फैलाया, उस्मान गनी ने दामन फैलाया, फारूक आजम ने ज्यादा फैलाया, सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैलाया। तो ये रसूल के देने में फर्क नहीं, लोगों के लेने का फर्क है। हम चाहते हैं आप समझें किसका कलमा पढ़ा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। ये पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा परिवार है। और हम संस्कार वाले हैं, और ये सब अल खल्क़ अयानुल्लाह, ये धरती किसी के बाप की नहीं है, सृष्टि के रचयिता की है। तुम्हेकम वरण्यम तुम्हेकम शरण्यम तुम्हेकम जगत कारणम विश्वरूपम, वो है हमारा खुदा, हमारा रचयिता, हमारा क्रिएटर। बनाए खुदा, कब्जा करोगे, कब्जा करें हम? हमें यूज करने के लिए दिया है, यूज करो। लव करने के लिए नहीं दिया कि जमीन से लव करो। बेशक दूध हमको मिला है मां का, लव करो, पियो। ये मतलब है कि उसको बेचो। प्यार न होना चाहिए, प्यार, प्रेम, सद्भावना, यथार्थवादी। बनाया खुदा ने, खुदा के बने नहीं तुम, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके बन रहे हो। हाँ, इस दुनिया में हमारी रचना में अगर किसी का योगदान है, अल्लाह के सिवा हमको किसी ने नहीं बनाया है। तुम्हेकम जगत कारणम विश्वरूपम, तू ही खालिक़े कायनात है, मानव जात का बनाने वाला, हमारा रचयिता है, हमारा क्रिएटर है, हमारा लॉर्ड है, हमारा खुदा है। इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं। चाहे कितने ही कोई खूबसूरत हो जाए, ताजमहल भी बन जाए, तो भी मेरे खुदा की राह में वो ठोकरों पर है। हम लोग वफादार हैं यार, वफादार। जिसे मां कहते हैं उसकी कोई चीज हम बेचते नहीं। मैंने अपनी मां की कोई चीज बेचा नहीं, तबर्रुक समझ के रख लिया। मां व्यापार के लिए नहीं होती, मां प्यार के लिए होती है। अब इंशाअल्लाह जब शव्वाल खत्म होगा, ज़िक़ार आएगा, आप लोग फुर्सत से रहेंगे, और ज़िलहिज्जा का महीना आएगा, तब मैं तफसील बताऊंगा। अभी बहुत कुछ लगा हुआ है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक मैसेज लेकर के जाओ कि हमारे अस्तित्व में, हमारी रचना में हमारा रचयिता खुदा है। अगर उस खुदा के साथ हमारी रचना में किसी का योगदान है तो वो हमारे माँ बाप है। ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। कोई उसका साथी नहीं है। कुफुवन अहद,
कोई उसका पार्टनर नहीं है। समझदार लोग जब खाना बनाते हैं तो उसे खा जाते हैं, उसको पूछते नहीं। समझदार लोग जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को खा जाते हैं, उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है रोटी को। अरे इसी ने बनाया है, खा जाए तो क्या है, बनाने वाला तो आदमी है। तो बने हुए को बनाने वाले की इज्जत करनी चाहिए। बनाया है आपको ईश्वर ने, दयालु और कृपालु वो है, तुम्हारी रचना उसने की है। एक बात बता दो, चलो इस दुनिया में, छोड़ो दुनिया बहुत बड़ी है, इस हमारे महान भारत में, अबे ये भी बहुत विशाल है, इस महाराष्ट्र में, अरे यार इसमें भी करोड़ों लोग हैं। चलो इस बंबई में, अरे बंबई में भी मामला बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। अच्छा तो इस जलसे में यार इसमें भी नहीं, जहाँ तक आग जाए वहाँ तक लोग हैं। तो चलो इस स्टेज पर जो ये बता दे मुझको कि सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है आपके पास, मोस्ट वैल्यूएबल, बहुमूल्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है आपके पास, क्या है? मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं, बहुत बड़ा मुकर्रिर है, मैं मुफ्ती हूं। कब? जब पैदा हुए हो साहेब तब मुफ्ती बने। वो कलियर का शहंशाह, रूहानियत का ताजदार साबिर कलियरी, अरे जब पैदा हुए तब साबिर हुए, पैदा हुए तब क्या बाबा फरीद गंजे शकर मिले तब, आप पैदा ही नहीं होते तो क्या होते, आपका जन्म न होता तो क्या होता, तो आपका पैदा होना सबसे ज्यादा कीमती है। वो साहब ये मुजद्दिद आजम है, कब? पैदा हुए तब। ये मुहद्दिस आजम है, कब? पैदा हुए जब। ये मुफ्ती आजम है, कब? पैदा हुए जब। पैदा ना होते तो कहाँ के मुजद्दिद आजम, कहाँ के मुहद्दिस आजम, कहाँ के इमाम आजम, कहाँ के गौसे आजम अगर पैदा ना होते। अब वकील साहब हैं, अबे जब पैदा हुए तब, तुम डॉक्टर हो पैदा हुए तब, तुम पॉलिटिशियन हो पैदा हुए तब, तुम बहुत बड़े कवि हो, हमें जब पैदा हुए तब। अंग्रेजी को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम ब्लैक ने, जॉन कीट्स ने बढ़ाया, हमें कब बढ़ाया? जब पैदा हुआ तब। तुलसी ने, सूर ने, जायसी ने, कबीर ने हिंदी को आगे बढ़ाया, कब? जब पैदा हुए तब। तो आपकी लाइफ में डॉक्टर होना, वकील होना, इंजीनियर होना, नेता होना, मिनिस्टर होना, संतरी होना, जो भी होना है वो तब होगा जब पैदा हो जाओ। अब आप मुझे बताइए, ये ताजमहल, ये शीश महल, ये गंगा जमुना की शीतलता, ये सरजू की पवित्रता, ये हिमालय की ऊंचाई, ये बहरे हिंद की गहराई, ये बंगाल की खाड़ी की मौजें तुझे देखने को नसीब हो रही हैं इसलिए कि तू पैदा हुआ। कोई मराठी बना, कोई गुजराती बना, कोई बंगाली बना, कोई बिहारी बना, कोई उत्तर भारतीय बना, कब? पैदा हुआ जब। तुम भारतीय हो,
गर्व है इस बात पर कि रब ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, जहां हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम। उनके चरणों के प्रताप से न भारत को कोई मिटा सका है, न मिटा सकेगा। कितने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भारत की गोद में जब ख्वाजा लेट गया तो हिंदुस्तान की जमानत बन गई। मैं आपको वास्तविकता की धरती पर लाना चाहता हूं, ताकि ना हमारा देश बदनाम हो, ना आप बदनाम हो, ना इसकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लगे, ना आपकी समझदारी पर सवालिया निशान उठे। अबे ये भारत जैसा कीमती देश हमें तब मिला जब हम पैदा हुए। बोलो भाई, अगर पैदा ना होते तो कहां के मंत्री, कहां के महामंत्री, कहां के मौलाना, कहां का मुफ्ती, कहां का मौलवी, कहां का पंडित, कहां का ज्ञानी, कहां का सूफी और कहां का संत पैदा ही नहीं होता तो क्या होता? तो पैदा होना जब तेरी सबसे बड़ी कीमती चीज है तो पता लगा कैसे पैदा हुआ, किसके कारणों से हुआ, कौन बनाने वाला है, कौन सहयोग करने वाला है। तो बनाने वाला है खुदा और सहयोग करने वाले हैं माँ बाप। तो अल्लाह के बाद कुरान में इसीलिए वबिल वालिदैन एहसाना कि कुरान ने कहा शिर्क मत करो, पार्टनर मत बनाओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। ये उलूहियत के साथ माँ बाप का जिक्र क्यों किया कुरान ने? ताकि तू समझ जाए कि तेरे वजूद में अगर रब की खिलकत है तो तेरे माँ बाप की रहमत है। माँ बाप ना होते तो कैसे पैदा होते? तो जब पैदा होना दुनिया का सबसे कीमती है तो हमारी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, हमारा बाप दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अब अगर कोई नौजवान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता, अपनी तख्लीक को नहीं पहचानता, अपने जन्म को नहीं पहचानता। ये आइडिया, ये पथ प्रदर्शन उस नबी ने किया है जो हमारे लिए भी आया। एक बात और कहता चलो, मिटा दो इस भ्रम को, मिटा दो इस संकीर्णता को, मिटा दो सांप्रदायिकता को, मिटा दो हर किस्म के आतंकवाद को। आ जाओ नबी की शरण में, आ जाओ मदीने वाले के कदमों में, आ जाओ मोहम्मद मुस्तफा के चरणों में, आ जाओ जो सबके लिए रहमत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। लोग ये समझते हैं, पता नहीं क्यों समझते हैं, ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के लिए रसूल हैं, सिर्फ मुसलमानों के रसूल है। अरे ये तेरा पैगंबर है, तेरा पैगंबर है। और मुसलमान भी कुछ चक्कर में आ गए, ये हमारे नबी हैं। अरे हैं तेरे, पर तेरे ही नहीं है। मेरा नबी, मेरा रसूल मुसलमानों के लिए भी रसूल है, नबी है, मुसलमानों के लिए नबी है। खुल के बोलता हूं, हिंदुओं के लिए भी नबी है, ईसाइयों के लिए भी नबी है, यहूदियों के लिए भी नबी है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया।
दूसरा नबी उनमें नहीं है जो किसी एक भाषा का नबी हो, किसी एक समुदाय का नबी हो, किसी एक कम्युनिटी का नबी हो। नो कम्युनिटी, मोहम्मद अरबी फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली कम्युनिटी बट फॉर एवरीवन। अब इसको उलमाए कराम कैसे बोलते हैं पता नहीं क्यों इससे अच्छे नहीं बोले। मेरे नबी की दो उम्मत है, दो उम्मत है, दो। एक वो जिसने उनका कलमा पढ़ लिया, उनके पद चिन्ह पे चलने लगा, उनके कदम के निशान पे चलने लगा, बिकेम फॉलोअर फुट स्टेप्स ऑफ बिलवेड प्रॉफिट, वन काइंड ऑफ उम्मा, follower of prophet, and another ummah rejected the prophet, माना ही नहीं, वो भी रसूल की उम्मती है, ताकि कोई ये ना कहे महशर में मेरे लिए तो नबी भेजा नहीं था, मैं सनम कदों से बाहर आता कैसे, मेरे लिए तो भेजा नहीं। तो अल्लाह ने कहा मैंने पूरी दुनिया के लिए भेजा, सारे मानव जात के लिए भेजा। जो जिस उम्मत ने कलमा पढ़ लिया उसे उम्मते इजाबत कहते हैं, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा है उसे उम्मते दावत कहते हैं। बुलाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। मुसलमानों, अगर खुदा से डरते हो तो क्यों लोगों से लड़ते हो? समझाते क्यों नहीं? रास्ता दिखाते क्यों नहीं? प्यार से बताते क्यों नहीं? आपस में अच्छे से रहते क्यों नहीं? आदम की औलाद हो, आपस में रिश्ता बनता है कि नहीं? और जब रिश्ता बनता है तो निभाना जरूरी है कि नहीं? ये जितने मुस्लिम हैं ये भी उम्मत है, जितने नॉन मुस्लिम हैं वो भी मेरे नबी की उम्मत है। अब इन्होंने नहीं माना, रसूल पाक ने मैसेज दे दिया, उम्मत इजाबत फैल गई। मक्के में वो उम्मत, इराक में वो उम्मत, सीरिया में वो उम्मत, अरब में, इजिप्ट में, मोरक्को में, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मत भारत में। भारत में आया मदीने का नूर, आया मदनी सरकारी बीज भंडार से, चिश्तियत का बीज लगा दिया अजमेर में। वो हमारे लिए नहीं आए, उम्मते दावत के लिए आए। जब उनकी महफिल में ये नहीं जाते थे तो ख्वाजा गरीब नवाज इन्हीं की हुकूमत में आ गए। तो हुकूमत मत देखो, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पालन, आपका फर्ज क्या बनता है? समझाओ, समझाओ कि जब मेरे रसूल को 13 साल तक मक्के वालों ने तड़पाया और 13 साल के बाद जब रसूल ने कब्जा पाया तो अत्याचारियों की गर्दनें नहीं काटी, उन्हें क्षमा कर दिया। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है। मेरा नबी दयालु भी है, कृपालु भी है। उसने अपने जख्म सहे और शबनम बख्शा, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस देश में हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम झूठ बोलने वालों को जवाब दे सकें। किसी धर्म में ना आतंक की जगह है ना घृणा की कोई जगह है। यह हमारी मनुस्थिति है। हम नफरत करते हैं आपसे, धर्म नहीं करवाता।
हमें घृणा है आपसे, धर्म घृणा नहीं कराता। हम लड़ते हैं आपसे, धर्म नहीं लड़ाता। तो जो लड़े अधर्मी है। जब धर्म लड़ाता नहीं, तू लड़ा क्यों? जब तेरा नबी माफ करता है तो तू गुस्से में आया और गलत कदम उठा लिया। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन काहे को तुमने गलत कदम उठाया? इसने मेरे एक भाई को मारा है, मैं इसके 2 भाई को मारूंगा। ये कौन सी मानवता है? मानवता ये है कि इसने मेरे भाई को मारा है, अब ऐसा ये परिवर्तित हो जाए, कोई सा भाई मारा ना जाए। दूसरों के सुख दुख पर ध्यान दो, दूसरों की मदद करो, तब जाकर के एक सुंदर समाज बनता है, तब जाकर के प्रेम और सद्भावना का माहौल बनता है। आप मुझे बताइए, गौतम बुद्ध आए, क्या साथ में आतंकवाद आया? नहीं आया। अयोध्या में राम आए, क्या कोई आतंकवाद लेके आए? नहीं। मथुरा में कृष्ण जन्म हुआ, कोई आतंकवाद लेके आए? नहीं। गुरु नानक पंजाब से उठे, कोई आतंकवाद लेके आए? नहीं। ख्वाजा साहब भारत में आए, कोई आतंकवाद लेके आए? नहीं। वो सब धर्म लेके आए, और धर्म में आतंकवाद है ही नहीं। इस्लाम में नमाज है, ख्वाजा नमाज लेकर के आए, कुरान लेकर के आए, हदीस लेके आए, शरीयत लेके आए, तरीक़त लेके आए, मार्फत लेके आए, हकीकत लेके आए, जो सारा माल था वो सारा माल लेके आए, नमाज लेके आए, अजान लेके आए, मस्जिद लेके आए, तिलावत लेके आए, सुन्नत लेकर के आए, वो सब है। अब वो आतंकवाद था ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं। तो जिस तरह ये बुरा लगता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, हमारा भी ख्याल रखो, इन बदमाशों, हथियारी हत्यारों और इन देशद्रोहियों और इन मानवता के दुश्मनों को कहो। हो सकता है सल्फी परिवार से तो नहीं है, वहाबी आंदोलन से तो नहीं है। अबे हम सुन्नियों पर काहे को उंगली उठाते हो? बैठ गया अजमेर में, चमक गया हिंदुस्तान, बैठ गया माहिम में, बिखर गए, उन्नत की शिखर पर पहुंच गया। पूरा महाराष्ट्र, पूरा मराठा, पूरा महाराष्ट्र और पूरा यहां से लेकर के गोवा तक फैल गया शांति का माहौल। तो हमारा हम गलतफहमी में मत रहना। हम कौन है? आखिरी जुमले में मुझे समय का ध्यान रखना है। कै बजे तक प्रशासन ने आज्ञा दिया है? 10 तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रशासन को तो वही करना चाहिए और हमें अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं कुछ कीमती बातें आपको बता रहा हूँ। बड़ा हंगामा चल रहा है, गर्मा गर्म माहौल है, इसमें घृणा किसी से मत करना। तुम हमारे, कहता हूँ ना, मत भेद कर सकते हो, मत भेद कर सकते हो, मन भेद ना करो। तुम हमारे विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन हमसे घृणा न करो। हम तुमसे घृणा न करें, तुम हमसे घृणा न करो। तुम राजा राजा कहते रहो, हम ख्वाजा ख्वाजा कहते रहो। No pressure in religion, no pressure in Islam, no pressure in any religion. हमें धर्म होता है मन की शांति के लिए, धर्म होता है आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, धर्म होता है मन के को पवित्रता करने के लिए। वो पवित्रता का समावेश हो। धर्म इसलिए होता है कि बंदे को खुदा से मिला है। धर्म इसलिए होता है रचना को रचयिता से मिला है। धर्म इसलिए होता है कि दास्ता का लिबास पहने हुए को अपने स्वामी के करीब ले जाए, प्रभु के करीब ले जाए, मालिक के करीब ले जाए, मालिक यौमुद्दीन के करीब ले जाए। मैं इसलिए समझा रहा हूँ अनेक भाषाओं के जरिए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब मिक्स करके लिए समझा रहा हूँ। आप समझ जाओ कि धर्म पशुओं के लिए नहीं है, धर्म पेड़ पौधों के लिए नहीं है, धर्म पक्षियों के लिए नहीं है, धर्म न धरती के लिए है, न आकाश के लिए, न पाताल के लिए है। धर्म मानव जात के लिए, धर्म इंसान के लिए है।
इसीलिए हम नहीं देखते कुत्ते ने नमाज पढ़ी कि नहीं, गधे ने रोजा रखा कि नहीं, कोई देखता है? गाय ने तस्बीह पढ़ी कि नहीं, कोई देखता है? बैल ने कुरान पढ़ा, कोई देखता है? नहीं। पशुओं के लिए ये नहीं है, इंसान के लिए। तो धर्म के लायक वही है जो इंसान हो। जब धर्म केवल इंसान के लिए आया है तो तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान बनने के बाद कोई धर्म तुम कबूल करो तो उस धर्म में तेरी जगह बनेगी। इसीलिए मैं बंबई के इस आर्थिक राजधानी में ये यूनिवर्सल ट्रूथ बताना चाहता हूं कि क्यों लोग ये जा रहा है, ये मुसलमान है, जब पीछा करता हूं तो जो इस्लाम में है वो उसमें नहीं है। क्या बात है कि एक हिंदू जा रहा है, जब मैं उसका पीछा करता हूं, घर तक जाता हूं तो उसमें न राम है न हनुमान है। क्या बात है कि जब एक ईसाई जाता है, मैं उसका पीछा करता हूं तो ना ईसा है, न मरियम है, न बाइबिल है। एक मुसलमान जाता है तो मैं उसका पीछा करता हूं, न कुरान है, न हदीस है, न सुन्नत है। ये विडंबना क्यों है कि देखने में जो हिंदू है हकीकत में हिंदू नहीं है, देखने में जो मुसलमान है वास्तव में मुसलमान नहीं है, देखने में जो ईसाई है वास्तव में ईसाई नहीं है। कारण यही है कि वो अभी इंसान नहीं है। ये सारे आतंकवादी इंसान नहीं, ये सारे अत्याचारी इंसान नहीं, ये भारत विरोधी इंसान नहीं, ये राष्ट्र विरोधी इंसान नहीं, ये धर्म विरोधी इंसान नहीं। और जब ये इंसान नहीं तो इनका किया धरा, धर्म का किया धरा कहां है? अधर्म के आधार पर ये सब हुआ है। तो पहले आप बनो इंसान। इंसान कहते हैं जिसमें दया हो, जिसमें कृपा हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, बलिदानी हो, सेक्रीफाइस हो, कुर्बानी हो, भाईचारा हो, मेल हो, मोहब्बत हो, कर्तव्य पालन हो, एक दूसरे को सहयोगी हो, तब इंसान आदमी बनता है। इंसान बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है, इंसान बड़ी मुश्किल से। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी who are listening my words, some words of wisdom, please be human first. अगर तू सच्चा इंसान बन गया तो अपनी गर्दन कटा सकता है, आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। अगर तू इंसान बन गया तो दुश्मन रसूल से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। अगर तू इंसान बन गया तो सिर्फ मदीना ही नहीं, बगदाद तेरे सीने में, अजमेर तेरे सीने में, बरेली तेरे सीने में, किछौछा तेरे सीने में। इंसान बन, फिर ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। कौन मराठी है, कौन गुजराती है, कौन उत्तर भारतीय है, कौन बिहारी है, हमें सब इंसान है। पहले इंसान तो बनो, काम करो पशुओं से बदतर, पाप करो पशुओं से ज्यादा। पशु तो पाप करता नहीं मगर उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है। जो खाना उसके लिए फिक्स है, दूसरा खाना नहीं खाता। गाय भूख से मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, पता है उसे उसका खाना क्या है। शेर भूख से मर जाएगा, सब्जी नहीं खाएगा। टाइगर को पता है कि उसका खाना क्या है। बकरी पाल के देख, एक महीना कुछ खाने को न दे और चिकन बिरयानी रख दे, नहीं खाएगी। कभी ये तेरा चिकन, ये तेरा मटन।
उसको घास चाहिए। हमें पशुओं को अपने खाने की पहचान है, क्या उसे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका ज्ञान है। और तू पशु से भी ज्यादा अकल वाला होकर ये नहीं जानता तेरे खाने की पहचान क्या है। तो वो लोग जो दस्तरखान नहीं पहचान पाते वो रहमान को क्या पहचाने। आपकी ये खुशनसीबी है कि भारत जैसा देश आपको मिला। मैंने 5 महाद्वीप में आध्यात्मिक प्रवचन किया है, मगर आज भी मैं गर्व से कहता हूं, ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ना यूरोप कॉन्टिनेंट में, ना अमेरिका कॉन्टिनेंट में भारत जैसा कोई माहौल है। इसलिए कि यहाँ के लोग बिके हुए हैं, हम सब बिके हुए हैं। और अजीब अवसर है, हमारा शत्रु भी बिका हुआ है। हमारा शत्रु भी, ये आतंकवादी भी बिके हुए हैं, हम भी बिके हुए हैं। खुल के बोलता हूं, हाशमी की जबान बिकी हुई है, मेरे हर शब्द बिके हुए हैं, मेरी सोच बिकी हुई है, मेरी मानसिकता बिकी हुई है। और मैं तो कहता हूं सुन्नियों का बच्चा बच्चा बिका हुआ है। बिके वो भी हैं, बिके हम भी हैं, मगर फर्क यह है कि उनको दुनियादार ने खरीदा है, हमें मदनी ताजदार ने खरीदा है। जब अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे लोगों के लिए रहमत, धरती के लिए रहमत है, गगन के लिए रहमत है, आकाश के लिए रहमत है, पाताल के लिए रहमत है, जर्रा जर्रा के लिए रहमत है, कतरा कतरा के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए रहमत है, हिंदुओं के लिए रहमत है, ईसाइयों के लिए रहमत है, सिखों के लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन। जब वो सबके लिए रहमत है तो उनके पदचिन्ह पे चल, क्योंकि वो जो रहमत होता है वो लड़ाता नहीं, बचाता है। मैं एक मिसाल देकर के बात को खत्म करूंगा। अगर कोशिश करूंगा कि 10 बस, लेकिन घड़ियां जो है ना एक नहीं होती। जजेस एंड वॉचेस नेवर यूनाइटेड। कोई ना कोई जज की कोई राय अलग हो जाती है, कोई ना कोई घड़ी की राय अलग हो जाती है। देखें आप, रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या है, एक मिसाल दूंगा। अभी अचानक दिमाग में बात आ गई। अल्लाह अकबर। आप देखें कि वो ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है, ऐसी मर्सी ऑफ इंटायर वर्ल्ड, इंटायर यूनिवर्स है। और उनका चाहने वाला कौन है? उन्हीं का बनाने वाला। बनाया खुदा ने और प्यार किया खुदा ने, बनाया खुदा ने, उठाया खुदा ने। ऐसा क्यों? मैं अपने नबी के जिक्र को बुलंद करूंगा, वरफाना लगा जिक्राक। ए मौलवियो, मेरा नबी तेरा मुहताज नहीं है, बनाने वाले ही ने जिक्र को बुलंद किया। वो कहते हैं ना, 4 चापलूसों को साथ में रखो, 1-2 करामतें बयान करें, चमत्कार बयान करें, चमत्कार को नमस्कार। 2-4 मुर्गी फंसेगी, बिरयानी बनेगी ना। चापलूसों की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, इन द विनिंग ऑफ गेम बटरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। नो बटरिंग, नो मस्का नहीं लगेगा, कोई मक्खनबाजी नहीं होगी।
मेरा नबी किसी मौलवी मौलाना का मुहताज नहीं है। वरफ़ा बादहुम दर्जात, दर्जों बुलंद कर दिया। वरफ़ाना लका जिक्र, जिक्र को बुलंद कर दिया। मैं जब अल्लाह बुलंद कर रहा है तो मुल्ला की क्या जरूरत? ये तो मुल्ला की किस्मत है कि जो काम अल्लाह को पसंद है वो अहले सुन्नत भी करने लगे। रहमत है कोई जगह जहां अल्लाह का जिक्र हो और रसूल का जिक्र ना हो? फाइंड आउट। कोई ऐसा स्थान निकालो जहां अल्लाह का जिक्र हो, रसूल का ना हो। कुरान में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है, हदीस में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है। हद तो ये कि अजान में अल्लाह का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है। नमाज में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र। भारत में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है। स्टेज पर आज खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र है। कोई जगह? अबे जब कब्र में चले जाओगे वहां कोई देखने सुनने वाला नहीं, वहां भी खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र। अब महशर में तो काम ही नहीं बनेगा जब तक कि तो यहाँ इज्जत करो ताकि इज्जत मिले, यहाँ नबी की ताज़ीम करो ताकि वहां तुमको छुट्टी मिले। ये कट्टरपंथियों के चक्कर में मत पड़ना। इन्हें इस्लाम ने नहीं बनाया है, किसी बेईमान ने बनाया है। ये किसी सुपर पावर की नाजायज औलाद है। इनके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। तुम पक्के मुसलमान थे, मुसलमान हो और मुसलमान रहोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आए हो तो कुछ लेके जाओ। पता नहीं ऐसा अवसर आपको मिले कि ना मिले। खुदा का जिक्र है और रसूल का जिक्र ना हो। अगर मुझे एक जगह मिली अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र नहीं है, और उसी पे बात खत्म कर दूंगा। चलो मेरे साथ, फॉलो मी। कहां खुदा का जिक्र है और रसूल का जिक्र नहीं है? फाइंड आउट, पता लगाओ। भीड़ बन के मत चलो, जमात बन के चलो। नहीं दिमाग जा रहा है तो चलिए आपके लिए आसानी कर देता हूं। जब आप बकरा लाते हो बकरीद के लिए, खसी बकरा, और उसको ज़बा करते हो, क्या कहते हो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या बोलते हो? अल्लाह का जिक्र करते हो, रसूल का नहीं। एक जगह निकली अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र नहीं है। क्यों? जब गर्दन पर छुरी चलाते हो, छुरी, तो कहते हो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हो, रसूल का नहीं। बड़ा खुश हुआ कि चलो अहले सुन्नत व जमात से कोई तो निकला जिसने ये माना कि अल्लाह का जिक्र है, रसूल का नहीं। पार्टी खुश हो गई। सऊदी डॉलर पर मुस्कुराने लगा। मैंने एक कट्टरपंथियों की नाजायज औलादो, ये इस्लाम तेरे बाप का दिया हुआ भारत में नहीं है, रसूल पाक के खानदान का दिया हुआ है। जब एक सैयद उत्तर भारत में आया, उत्तर भारत खिल गया। सैयद सालार मसूद काजी ने बहराइच की धरती पर कदम रखा, शहादत के जलवे बिखर गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में अपना कदम रखा, पूरा भारत संवर गया। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने दिल्ली में कदम रखा,
तो दिल्ली का दिल जीत गए। इस्लाम उन्होंने दिया है। तुझ जैसे अय्याश अरबों से भारत में इस्लाम नहीं आया है, बल्कि अल्लाह के फकीरों, दरवेशों और वलियों से इस्लाम आया है। खुश मत हो, पूरी बात सुन के जाओ। अल्लाह का जिक्र है, नबी का जिक्र नहीं, अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र नहीं। सुन, पहले सिचुएशन देख। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन एक जिंदा बकरा है, सांसें ले रहा है, अच्छा, और हम उसको पटक के उसके पैर को बांध के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। ये तो कहर की जगह है, ये तो ज़बह की जगह है। ये तो जबर की जगह है। हम उसकी जान ले रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, उसकी बॉडी तड़पेगी, उसकी सांसें रुक जाएगी, उसकी आत्मा निकल जाएगी, उसका शरीर तड़पेगा। छुरी गर्दन पर चलाओगे, ये मोहब्बत नहीं, ये अकीदत नहीं, ये मदद नहीं कर रहे हो, उसकी जान ले रहे हो, जान। तो सुन, मेरा खुदा अगर रहमानो रहीम है तो काहिरो कहार भी है, जाबिरो जब्बार भी है। इस मुकाम में जब्र पर जब्बार का जिक्र करो मुनासिब है, इस मुकाम में कहर पर कहार का जिक्र करो तो मुनासिब है। यहां रहमते आलम को आवाज न देना, मेरे नबी का नाम न लेना, ज़बा करते समय मेरे नबी का नाम न लेना। अरे नादान, जान लेने के लिए नबी का नाम नहीं लेते, जान बचाने के लिए नबी का नाम लेते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग तशरीफ रखें। सलातो सलाम से पहले सब पूरा मजमा मिलके बुलंद आवाज से इस बात पर आमीन कह दें कि अल्लाह सरमाए अहले सुन्नत हुजूर गाजी मिल्लत को सलामत रखे। कह दे आमीन। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। या नबी सलाम, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शांति के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बगैर छेड़े छाड़े, बगैर मुझको चूमे चाटे, बगैर मेरा हाथ पकड़े सिचुएशन को समझो और घर की तरफ चले जाओ, रवाना हो जाओ घर की। प्लीज आगे से जगह छोड़ दें। हजरत ने जो कहा है वो बात सुनिए और पीछे निकल जाएं। पीछे नियाज का इंतजाम है, पीछे चले जाइए। बहुत इत्मीनान के साथ जाएं। मैं यहाँ के तमाम इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से, पुलिस डिपार्टमेंट का और एतराफ़ में जितनी दुकान वालों ने कोऑपरेट किया, देखिए रोड पर ट्रैफिक जाम ना करें, बहुत इत्मीनान से दुरूद व सलाम पढ़ते हुए रुखसत हों। यहाँ पर कुछ लोग रुक जाएं, हाँ, और गाज़ी मिल्लत जाएं। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। दारुल उलूम जामिअतुल अज़हर गली नंबर 8 गणपत पाटिल नगर में 6 अप्रैल 2019 29 रजबुल मुरज्जब बरोज़ सनीचर बाद नमाज ईसा। ठीक हो? मुसलमानों, कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोग दूर हट जाएं, हट जाएं, दूर हट जाएं। समीर भाई, अल्लाहु अकबर, दूर हट जाएं आप लोग। आने वाले 6 अप्रैल को, आने वाले सनीचर को एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है दस्तारबंदी का। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, दारुल उलूम जामिअल अज़हर गली नंबर 8 कैप्टन पाटिल ग्रिड 6 अप्रैल को इंशाल्लाह 2019 29 रजबुल मुरज्जब बरोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब फ़ौरन जश्न मिराज मुस्तफ़ा और दस्तार हिफ्ज़ और कॉन्फ्रेंस जो है रखा गया है, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी शहज़ादा हुज़ूर बदर मिल्लत क़ाता नज़दियत मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन साहब रज़वी क़ादरी सरबराए आला दारुल उलूम बदर मिल्लत गोरखपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम मुसलमानों को ये गुजारिश की जाती है कि आप उमड़ते हुए सैलाब की तरह उसमें हाजिर आने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, हम बहुत तहदिल से सैयद काब अली साबरी मियाँ साहब का शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत ने भी हमें वक्त दिया। हज़रत, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, रास्ते को जितना जल्दी आप क्लियर करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने काम से